दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। ना किसी के प्रभाव में जियो, न किसी अभाव में जियो, न किसी अभाव में जियो, न किसी प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अगर हम किसी अभाव में जीते रहते हैं कि हमें यह नहीं मिला है, हमें वो नहीं मिला है, उनके पास ये सब कुछ है और हमारे पास नहीं है, किसी न किसी तरह का अभाव हमेशा लगा रहता है। उनके पास पद है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास पद का अभाव है। उनके पास पद नहीं भी है तो भी वो अपनी हेकड़ी के बल पर अपना प्रभाव दिखाते हैं और हमारी कोई कीमत नहीं होती है। हमारे पास उस तरह की हेकड़ी का अभाव है, हमारे पास परिवार का अभाव है, हमारे पास समस्त तरह से धन का अभाव है। उन्होंने ऋषभ बिहार में अपना बंगलो बना लिया और हमारे पास बंगलो का अभाव है, छोटा सा घर है। अभाव की जिंदगी रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुखी सर्वदा कोई तो ना दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। काहो की कुलटा स्त्री, काहो का सुत ज्वारी। खाते दवा नित वैद्य की, नहीं फायदा दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। देखिए, आप किसी को भी देखिए, किसी को भी देखिए, आप ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक किसी ना किसी चीज का अभाव, किसी ना किसी तरह का दुख है। आप कहोगे ये सबको पता है, आप तो ऐसा कुछ बताइए कि दुख मिटे कैसे। दुख मिटाने का तरीका बताया है जिनवाणी में। दुख मिटाने का, कष्ट मिटाने का तरीका बताया है जिनवाणी में। आप कहोगे हमारे पास घर नहीं है, तो जिनवाणी से हमें घर मिल जाएगा क्या? हमारे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस नहीं है, मुनिराज की वाणी सुनने से हमें बैलेंस मिल जाएगा क्या? ध्यान रखिए, ये कुछ मिले ना मिले, लेकिन जिनवाणी से वो मिल जाएगा कि ये सब नहीं मिलने के बाद भी आप आनंद महसूस करोगे, शांति महसूस करोगे। वो ज्ञान की चाबी मिल जाएगी कि आपके ख्याल में आ जाएगा कि जो जो इकट्ठा किया जा रहा है ये किसी का ना होता था, ना होता है और ना होगा। ऐसे में जो कुछ प्राप्त है मुझे जो कुछ प्राप्त है वह अपने आप में पर्याप्त है। यूं तो इस भूमंडल पर बहुत कुछ व्याप्त है, यूं तो इस भूमंडल पर बहुत कुछ व्याप्त है, लेकिन सुखी वही है जो ऐसे सोचता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। नहीं तो किसको सुख है? सभी अभाव में जीते हैं। सद्भाव की दृष्टि नहीं होती है, मुझे ये मिल गया है, मैं इसकी कीमत करूं। देखिएगा आप, कई लोग होते हैं जिन्हें अपने माता पिता से ही नफरत होने लगती है। क्या किया इन्होंने, क्या दिया इन्होंने। हमारा एक दोस्त है, करोड़पति है, उसके माँ बाप करोड़पति हैं। कई बार पत्नी से नफरत होने लगती है,
हैं, पड़ोसी की घरवाली बहुत अच्छी है, विनम्र है, सुंदर है, तुम्हें जो मिला है उसकी कीमत क्यों नहीं करते हो? समयसार की शुरुआत बोले आप परिवार से हो रही है। जब तक परिवार में शांति नहीं है, जब तक तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है, तो समयसार पढ़ के भी क्या कर लोगे? आप देख लो, जिन लोगों ने इस तरह से नहीं समझा है, वे समयसार पढ़ने के बाद भी कितने शांत हुए हैं। उल्टे देवशास्त्र गुरु से और कट गए, मुनियों से और दूरी बना ली। इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब उन्हें दिगंबर वीतराग मुद्रा की भी कीमत समझ में नहीं आती। धरातल से अगर चालू करते, जमीनी सच्चाई को समझ के आगे बढ़ते, तो तत्व ज्ञान भी होता, वेद विज्ञान भी होता और जीवन समयसारमय बन जाता। आत्मार्थियों, ना अभाव में जियो, ना किसी प्रभाव में जियो। कई बार हम किसी के प्रभाव में जीते हैं, या तो किसी के दबाव में जीते हैं। न किसी दबाव में जीने की जरूरत है, न किसी के प्रभाव में जीने की जरूरत है। आप किसी से इतना प्रभावित क्यों हो रहे हैं? वो इतने अमीर हैं कि वो ऐसे हैं कि वो वैसे हैं। ठीक है, अपनी जगह वो अपनी जगह हैं, आप अपनी जगह हैं। देखिए, आप आकाश में चील को उड़ता देख करके, आसमान में बाज को उड़ता देख करके चिड़िया कभी डिप्रेशन में आती है? आकाश में बाज को उड़ता देख करके चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती है, कभी तनाव में नहीं आती है कि बाज कितना ऊपर उड़ रहा है, बिना पंख हिलाए उड़ रहा है। चिड़िया जितना उड़ती है, जैसा उड़ती है, वो अपने आप में उतने में खुश है। और हम जब इस तरह से तुलना करने लग जाते हैं, और तुलना करें एक बार, थोड़ा सा जम भी जाएगा कि आप तुलना करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश की बजाय ज्वेलसी और तकलीफ पैदा हो जाती है कि आखिर ये ऐसा क्यों, ये इतना ऊंचा क्यों उड़ रहा है। तो छोटी सी चिड़िया भी हमें सीख देती है कि बाज की ऊंची उड़ान देख करके तुम्हें डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितना उड़ सकते हो, जितना कर सकते हो, उसमें खुश रहना सीख लो। तुम भी उतना ही खुश रहोगे जितना आसमान में उड़ता हुआ बाज खुश है। ना अभाव में जियो, ना प्रभाव में जियो। कई बार हम अपने ऊपर, हम अपना ही एक तरह का प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा खुद का ईगो। बहुत सारे लोग प्रवचन में क्यों नहीं आ पाते? बहुत सारे लोग क्यों वैयावृत्ति में नहीं आ पाते? आज कहोगे, आप कह सकते कि नई पीढ़ी की रुचि नहीं है। सर्वथा ऐसा नहीं है। बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं, युवाओं की भी रुचि है धर्म में, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं कि परिवार के ही कुछ बड़े लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि वे पहले नंबर की, पहले लाइन में बैठने वाले लोगों में से हैं, वे मंच पर बैठने वाले लोगों में से हैं, और वे तब जाने वाले हैं जब उन्हें निमंत्रण आए। बिना निमंत्रण के वे किसी धर्म सभा में भी नहीं जा सकते, बिना निमंत्रण के वो मंदिर भी नहीं जा सकते, बिना निमंत्रण के उनने जो अपनी एक छवि गढ़ ली खुद ही। ये बात ठीक है कि आप अच्छे दानी, अच्छे धर्मात्मा, आप अच्छे परिवार से थे, तो लोगों ने आपको निमंत्रण देना उचित समझा, और तुम्हें 2-4-10 बार निमंत्रण क्या मिल गया, तुमने अपने आप को वीआईपी समझ लिया, और अब बिना बुलाए मंदिर जाने में भी तुम्हें शर्म लगती है। किसका नुकसान हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है? इसके आगे पीढ़ियों का भी नुकसान हो रहा है। बेटे बेटियों पर वही संस्कार आ रहे हैं कि कभी कोई बुलाएगा स्पेशल तो जाएंगे, वरना दोस्तों के साथ घूमने जाना है आज। और जब वो इधर टाइम नहीं देंगे तो टाइम कहीं तो देंगे। बात समझ में आ रही है? ये मंडल बैठे हैं, तो मंडल वाले अभी हमको आज बुलाया था तो आज हम वहाँ गए थे, अब कल कहीं दूसरी जगह बुलाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे, परसों कहीं तीसरी जगह बुलाएंगे तो जाएंगे, और ना बुलाएंगे तो
बोलो ज्ञानी। प्रधानों के साथ सबसे बड़ी समस्या, प्रधान समस्या यही है। क्या? जो अंतरंग से धर्म में भीगे हुए नहीं हैं, ऐसे प्रधान या मंत्री या कोई अच्छे सक्षम व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने मन से गुरु चरणों में भी नहीं जा सकता, और कभी हिम्मत भी करे तो उसे ऐसे लगता है कि बिना बुना कैसे चले जाऊं, लोग कोई देखेगा तो भाई साहब आप आ गए, अरे कैसे आ गए आप, ये भी समस्या। तो ये सारी कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारा ही हम पर ऐसा दुष्प्रभाव है, हमारा ही हमारे मन पर या हमारे मन का हमारे चेतन पर ऐसा दुष्प्रभाव है जो हमें नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। आप कहोगे महाराज जी इस ढंग से तो कोई सोचता ही नहीं। अभी तक बोले इस जीव को मोक्ष हो जाता, लेकिन हमारा मोह मोक्ष नहीं होने देता, हमारा मान झुकने नहीं देता। हम कैसे मान लें कि बहुत अच्छे गुरु हैं, हम कैसे मान लें कि इन्हें भी समय सार का ज्ञान है। हम तो ये जानते हैं कि जो टोपी लगा के आते हैं उन्हें ही समय सार का ज्ञान होता है। ये समस्याएं हैं। आध्यात्मिक या धर्मात्मा व्यक्तियों की भी जो समस्याएं हैं हम वो आपको बता रहे हैं। और इस तरह के प्रभाव में, इस तरह के दबाव में, अपने आप के दबाव में वो अपने आप का स्वभाव नहीं पहचान पाते। यानी न किसी अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी चैतन्यमय ज्ञान घन स्वभाव, जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जियो। कितनी सारी समस्याएं होती हैं, लोग बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? घर में बड़ी बहू की कीमत हो गई तो छोटी बहू दुखी, और छोटी की कीमत हो गई तो सब जगह कहीं भी, स्कूल में भी 50 विद्यार्थी हैं, उसमें से एक को कैप्टन बना लिया तो 2 4 10 तो दुखी हो ही जाएंगे। एक कौन सा होशियार है जो इसे कैप्टन बना दिया? जबकि ध्यान रखना, कैप्टन अक्सर कर उसे बना दिया जाता है जो सबसे ज्यादा ऊधमी बच्चा होता है। समाज में अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? भाई समाज तो आप सभ्य समाज है और प्रशिक्षित लोग हैं, तो उनमें तो ऐसे ही व्यक्ति को चुनते हैं जो सबको लेके चले। लेकिन अक्सर कर क्या होता है, कहीं पर स्कूलों में, स्कूल के स्तर से विचार करें तो जो सबसे ज्यादा, क्लास में शांति कब रहेगी, कक्षा में शांति कब रहेगी, हैं? सबसे ज्यादा उद्यमी है, इसको ही बना दो कैप्टन। अभी दूसरों को संभालने के चक्कर में खुद का उद्यम भूल जाएगा। यानी प्रबुद्ध हैं, समाज के अध्यक्ष और प्रधान वगैरह प्रबुद्ध हैं, उन पर भले बात घटे कहीं ना घटे, लेकिन इतना निश्चित समझिए कि हम किसी ना किसी तरह के दबाव में, किसी न किसी प्रभाव में अपने चेतन स्वभाव को भूले हुए हैं। हम इसलिए थोड़ी ना मंदिर जा रहे कि कोई हमें बुला रहा है, कि किसी का निमंत्रण आया है, वो तो दूसरे नंबर वाली बात है। पहली बात तो यही है कि मुझे खुद भी अपना हित साधना है, मुझे खुद भी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य की प्यास है। लोकसभा अध्यक्ष आए थे तो उनके पास लोग गए, एक बार गए तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को सब पता है कि महाराज जी ने जयपुर चतुर्मास किया है, महाराज जी दिल्ली तरफ आ गए हैं, मेरा भी खूब मन है। दूसरी बार फिर गए, मैं खुद मन से आना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ तासीर है, कुछ स्वास्थ्य है, और थोड़ा सा अनुकूल लगा तो एंड टाइम पर ही सही, थोड़े समय के लिए सही, आपके बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हो भी गए। अब देखिए इसमें कहने का आशय क्या है, खुद की प्यास है, इसलिए इस आपका निमंत्रण तो दूसरे नंबर पर है, मेरी इच्छा पहले नंबर पर है। मुझे खुद भी आना है, मुझे खुद मंदिर जाना है, मुझे खुद रोज स्वाध्याय में बैठना है। जब ये अवसर मिला है तो क्यों नहीं मैं 1 घंटा आधा घंटा ये मुनि चरणों में बैठ करके कुछ बातें सुनूं। हो सकता है कि मेरे ध्यान में भी कुछ बातें आएंगी। ऐसा मंगलमय जिन मार्ग है, सौभाग्यशालियों, स्वभाव की दृष्टि करने के लिए अपन समय सार जैसे शास्त्र का मंगलाचरण करेंगे, और इसके साथ
जिनवाणी के उन सारे तत्वों को लेंगे, तथ्यों को लेंगे जिनके माध्यम से हमारी रुचि जिन धर्म में बढ़े, हमारी निर्मलता बढ़े, हमारी शांति बढ़े। कई बार त्याग करने के बाद भी शांति नहीं बढ़ पाती, जुड़ाव कहीं ना कहीं बना रहता है। अगर अपन को सही रूप से मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, अपने जीवन की कीमत करना है, तो मान को झुकाना पड़ेगा। मान छोड़े बिना जिनवाणी का स्वाध्याय भी नहीं कर सकते। मुनिराज नहीं समय सार जानते क्या? भाई आप केवल समय सार पढ़ने वाले कुछ लोगों को देखें कि वे समय सार पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा। मुनिराज भी तो कर रहे हैं। मुनिराज तो और विशेष रूप से करने के अधिकारी हो गए। उनने तो और छोड़ दिया है अंतरंग बहिरंग परिग्रह, तो उन्हें अपने आप में डूबने के बहुत सारे अवसर हैं। यानी श्रावक का जीवन काजल की कोठरी है। क्या समझे जी? श्रावक का जीवन काजल की कोठरी है। कितना अभ्यास करे, कितना पुरुषार्थ करे, कितनी मेहनत करे, फिर भी एक ना एक विकल्प आए बिना रहेगा नहीं। काजल की कोठरी में जाने वाला, रहने वाला कितना बच के चले, कहीं ना कहीं थोड़ा तो काजल का धब्बा, एक दाग लाग है पे लाग है पे लाग है। और मुनिराजों का जीवन काजल की कोठरी से बाहर निकल गए। अब वो पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी भव के पार हो जाएंगे। भव के पार जाने के लिए समय सार स्वरूप निज भगवान आत्मा को समझो। तन को पवित्र कर देती है गंगा की धार, तन को पवित्र कर देती है गंगा की धार, और मन को पवित्र कर देती है जिनवाणी की धार। आत्मा को परमात्मा बना देता है समय सार। ऐसे मंगलकारी समय सार जैसे ग्रंथ हैं, आज भी सौभाग्य है। कहते हैं इस ग्रंथ की प्राप्ति जब श्रीमद् राजचंद्र जी को हुई, गांधी जी के गुरु जो कहलाते थे, आध्यात्मिक गुरु कहलाते थे, जब उन्हें किसी के माध्यम से शास्त्र मिला, इतने प्रसन्न हुए कि अपनी जौहरी की दुकान में से, अपने सोने चांदी हीरे मोती व्यापार वाली दुकान में से थाली भर हीरे भर करके, मोती भर करके, जो उनके पास सामग्री थी थाली में भर के, और शास्त्र देने वाले को उन्होंने कहा कि भाई ये लेके जाओ। कुछ रोकने वालों ने, टोकने वालों ने कहा कि इतनी बड़ी कीमत थोड़ी इस किताब की है, एक किताब तो मुश्किल से 4 आने की है, 8 आने की है। उन्होंने कहा ज्ञानी तुम्हारे लिए ये 4-8 आने की किताब होगी, हमारे लिए तो ये समय सार है, मोक्ष का शास्त्र है। ऐसे महान जिनवाणी के सूत्र हैं। अमृत चंद्र जैसे आचार्य कहते हैं नमः समय सार आया। पहली बात तो ये हो गई कि समय सार के लिए नमस्कार। सच में समय सार कौन है? ज्ञानी समय सार का मतलब केवल शास्त्र नहीं समझना, शास्त्र का नाम तो है ही, लेकिन समय सार, सच्चे समय सार हैं सिद्ध भगवान। समय के सार को पा लिया है। समय का मतलब होता है आत्मा, और आत्मा की परम विशुद्ध दशा को पा लिया। क्या हो गए वो? अरहंत और सिद्ध समय सार स्वरूप हो गए। मुनिराज समय सार के मार्ग पर चलने वाले समय सारी हो गए। शास्त्र तो समय सार है ही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।